भी मार गिराए। मोर्टीन, सभी कीड़ों से शक्तिशाली सुरक्षा। लाइव टुडे, खबर नहीं सिर्फ सच। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका मध्य प्रदेश स्पेशल में। भोपाल के राज्य संग्रहालय में राज्य महिला आयोग द्वारा एक दिवसीय महिला जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं को अधिनियम और नियमों के तहत सभी सहायताएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा सकती हैं, इसकी जानकारी दी गई। महिला आयोग की अध्यक्ष उपमा राय और डीजीपी नंदन दुबे ने संयुक्त रूप से अपने विचार रखते हुए बताया कि उषा किरण योजना में महिलाओं से संबंधित सारी परेशानियों का निवारण किया जाएगा और परामर्श केंद्रों में भी आसानी से समस्याओं को हल किया जा सकेगा, जिसमें दहेज के लिए प्रताड़ित करना, बाल विवाह या फिर भ्रूण हत्या जैसी शिकायतों को दर्ज करवा सकते हैं। राज्य आयोग द्वारा एक शिकायत पेटी भी लगाई गई है, जिसमें कोई भी पीड़ित महिला फैक्स तार या फिर स्वयं उपस्थित होकर शिकायत दर्ज करवा सकती है। महिला जागरूकता शिविर में महिलाओं की सुरक्षा पर कई तरह के सवाल पूछे गए। इन 2 साल 4 साल हर दिन टेक्निक जो है वो कितनी बढ़ रही है, अनुभव काउंट करता है। तो अगर इस तरह से छुट्टी देने से वो महिला पीछे नहीं हो जाएगी, एक तो बड़ी मुश्किल से वो आगे आ पाती है। आईटी सेक्टर में आप देखिए हर दिन नए नए इन्वेंशन होते हैं, हर सेक्टर में नई नई खोजें होती हैं, तो उसको हर दिन का अपडेट और अप टू खुद को होना जरूरी है। तो अगर वो इतनी लंबे मैटरनिटी लीव में जाएगी तो वैसे ही उसका अनुभव कम होगा, वरना नहीं रहना चाहते। तो जो रूरल एरियाज में महिलाएं होती हैं या फिर अर्बन सिटीज में भी कुछ होती है जो जॉब नहीं करती, तो उनको भी सिर्फ वो अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट है और किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, अपने बच्चों पे। तो क्या उन्हें भी छोड़ देना चाहिए अपने हस्बैंड का साथ, क्योंकि वो सिर्फ उन्हीं पर डिपेंडेंट है, वो जॉब नहीं कर सकती। जिसमें पुलिस से की गई शिकायतों पर कोई सुझाव न मिलने के कारण भी पूछे गए। इसके अलावा शिविर में वेस्टर्न ड्रेसेस के प्रति लड़कियों के बढ़ते रुझान के साथ कई अन्य मामले पर भी संवाद कर उनके हल निकाले गए। अधिकारों को लेकर उन्होंने सवाल पूछे, पुलिस से पूछे, हमारे जो रिटायर्ड जस्टिस आर डी शुक्ला जी हैं मानव अधिकार के अध्यक्ष, उनसे पूछे। कुछ विचारों से वे सहमत नहीं थी, कुछ पीड़ाएं उनके अपने दिल में थी जिसके बारे में वो जानना चाहती थी कि मंच का अभिमत क्या है, और खुले दिल से पूछा। खासतौर से वो ये जानना चाह रही थी कि क्या कोई महिला यदि अपने मन मर्जी मुताबिक कपड़े पहनकर निकलती है तो वो दूसरों को ये अधिकार दे देती है कि उसके साथ छेड़खानी या बलात्कार या कोई भी ऐसी घटना हो। उस विषय में मुझे लगता है काफी विस्तार से संवाद हुआ जी। का गाइडलाइन की बात करें तो उसमें उन्होंने बिल्कुल साफ साफ उल्लेख किया है कि ऐसा कोई भी शब्द जिसका सेक्सुअल कनोटेशन हो, जिसके मीनिंग इस तरह से निकलते हो कि आपने उसे उस अर्थ में कहा है, तो वो स्वीकार करने योग्य नहीं है। यदि कोई किसी की बात मानकर इस शब्द का प्रयोग किसी महिला पर करना चाहता है, तैयार रहे कॉन्सिक्वेंसेस के लिए। महिला को अच्छा लगता है कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसे पसंद नहीं आए, उसको पूरा अधिकार है उसके खिलाफ कार्रवाई करवाने का। भोपाल में राज्य महिला आयोग के कार्यस्थल में आए प्रताड़ना के मामलों से महिला आयोग के अधिकारी भी चिंतित हैं। पेश है एक रिपोर्ट। महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। प्रताड़ना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि महिलाओं की सुरक्षा और जागरूकता के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाएं बेअसर हो रही हैं। महिलाओं पर हो रही प्रताड़ना के केस को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा की प्रवक्ता सुखप्रिया कौर से बात की तो उन्होंने ये कहा कि ये अच्छा है कि महिलाएं अब जागरूक हो रही हैं और खुलकर याचना दायर कर रही हैं। जब उनसे महिलाओं की सुरक्षा की बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में तो महिलाएं कहीं हद तक असुरक्षित हैं, पर और जगह जाकर देखो महिलाएं कितनी असुरक्षित हैं। प्रदेश की महिलाओं को बधाई देना चाहती हूँ, लड़कियों को बधाई देना चाहती हूँ जो हिम्मत करके आज इतनी सक्षम हो गई हैं और प्रदेश सरकार पर भरोसा दिखाती हैं कि वो थाने जाती हैं और उनकी वहाँ सुनवाई होती है, उनके केस दर्ज होते हैं। इसी कारण हमें ये आंकड़े मिल रहे हैं। पुराने समय में जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय महिला इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पाती थी कि वो अपना थाने तक जाए और रिपोर्ट दर्ज कराए, क्योंकि उनको वहां एंटरटेन नहीं किया जा रहा था। लेकिन आज की तारीख में महिलाएं पुलिस थाने में जाते हुए अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। उनको मालूम है कि उनकी सुनवाई होगी, इसलिए वो वहां जाती हैं और अपना वो केस दर्ज कराती हैं। और जितने अधिक से अधिक केस हम तक पहुंचते हैं उन पर अधिक से अधिक सुनवाई होगी, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता चलेगा कि मामले क्या है तब तक सुनवाई क्या होगी। तो अगर सभी प्रकार से अपन ये मानते हैं कि अगर महिला आयोग के पास या फिर अगर थानों के पास ये इस तरह के केसेस आ रहे हैं तो उन पर डेफिनेटली सुनवाइयां भी हो रही हैं,
क्योंकि केस हम बहुत ज्यादा सुलझा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे कोई पेंडिंग केसेस पड़े हैं। वहीं कांग्रेस के मीडिया प्रभारी मानक अग्रवाल से पूछा गया तो उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है तब से मध्य प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित हैं। आए दिन महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती रहती है और उनके साथ गलत व्यवहार होता है। सरकार एक तरफ बेटी बचाओ अभियान चला रही है और दूसरी तरफ महिलाओं ने काटा टीसी का कान। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार से अन्ना टीम उत्साहित। उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से मिली जीत के बाद भोपाल के समाजवादी कार्यालय में मनाया गया जश्न और मुख्यमंत्री निवास में घुस रहा है एक युवक कच्चे और कारतूस के साथ गिरफ्तार। मध्य प्रदेश स्पेशल में फिलहाल